हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में 3.1 कंप्लीट करी थी। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो प्लीज उसे ढंग से पढ़ेंगे, एक बार ढंग से समझेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, a wheel makes 360 revolution. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians? Through how many radians does it cover in 1 second? देखिए क्वेश्चन ये था, एक व्हील है 360 चक्कर मारता है 1 मिनट में, ठीक है। तो कितने रेडियन कवर कर देगा 1 सेकंड में? 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, और मुझे चाहिए 1 सेकंड का तामझाम। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन 1 मिनट wheel makes 360 revolution, है कि नहीं है? तो इन 60 सेकेंड्स भाई व्हील ने 360 चक्कर मारे, तो इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड में व्हील कितना मारेगा? 360 डिवाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन। 6 चक्कर मार देगा 1 सेकंड में। अब आपको पता है 1 सेकंड में कितने रेडियन निकालने, चक्कर नहीं निकालने। इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? इन 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री एंगल बनता है, या फिर 2 पाई रेडियंस बनता है। तो इन 6 रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 12 पाई। यही आपको निकालना था कि 6 चक्कर 1 सेकंड में लग रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, यानी 2 पाई रेडियंस एंगल बनेगा। फटाफट से कॉपी कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज अब हमें शुरू करनी है 3.4। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे, अपने क्वाड्रेंट सिस्टम पर आते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम एक बार हमें फिर अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो इस तरीके से क्वाड्रेंट होता था आपका। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस समझा रहा हूं। 0 π/2 यानी 90 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री, 3 π/2 यानी 270 डिग्री, और 2 पाई यानी 360 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे के सारे स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे टैन कॉट, यहाँ पे आपका कॉस और सीकेंट। आप याद रखेंगे इस एक्सिस का अब आप यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस एक्सिस पर हमेशा चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ये बस समझाना था, कॉपी करने वाला तो है नहीं इसके अंदर कुछ भी। तो देखिए क्वेश्चन, मैंने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे बोलेगा x की वैल्यू या ये कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों मतलब सेम ही है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू और x की वैल्यू में फर्क क्या है?
भाई देखो, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है, आपने देखा था, आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जिसके अंदर बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकाली थी। आपने 135 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली, आपने 1050 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली, इतने बड़े बड़े एंगल की वैल्यू निकाली। तो इसका कहने का मतलब है एक्स के वो सारे आंसर निकालने हैं जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। मतलब एक्स के वो सारे एंगल निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है एक्स के वो सारे एंगल निकालो जो एक सर्कल में यानी एक कार्टेशियन इक्वेशन में यानी चारों क्वाड्रेंट के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब एक्स के कितने आंसर्स पॉसिबल होंगे इस पूरे चारों क्वाड्रेंट में मिला के एक बारी में। मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच के जितने एंगल्स पर आपका 1/2 होता है वो आंसर। जैसे कि साइन, आप देख सकते हो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। तो आपके जो दो आंसर होंगे वो होंगे 30 डिग्री और वो होंगे 150 डिग्री। तो आपको वो एंगल्स निकालने हैं जो 0 से लेकर 360 के बीच में आते हैं और ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्स की वो वैल्यू जो आपको 0 से लेकर 360 के बीच में आए और वैल्यू 1/2 को प्रोवाइड करे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री π/6। साइन से साइन कट गया, एक्स इज इक्वल टू π/6। पहला आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। आगे देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू π/6 हो गया। अब अगर मैं बोलूं दूसरा आंसर मुझे निकालना है, आपको सभी को पता होना चाहिए ये जो साइन एक्स है ये +1/2 दिया हुआ है। +1/2 का मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपका आंसर आ चुका है, π/6 इज 30 डिग्री दैट लाई बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है। इस एक्सिस को हम भूल जाते हैं, इस पे चेंज होता है, मैंने मना किया था। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके थे, या तो यहां से आ सकते थे या यहां से। ये तो बंद कर दो भाई तरीका, क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे चेंज होता है। यानी पाई में माइनस करके मैं इसे लिखूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/6। आई बात समझ में? हल्का हल्का समझ में है ना? तो x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। साइन से साइन उड़ा दिया, काट के नहीं दिखाते इसको, ये हो जाएगा 5π/6। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। साइन एक्स के दो आंसर पॉजिटिव होते हैं भाई। पॉजिटिव है ना आपका 1/2, अगर आपका 1/2 पॉजिटिव है तो दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें एंट्री करने का एक तो ये तरीका है, एक ये है। तो मैंने क्या किया, पाई का इस्तेमाल किया क्योंकि इस एक्सिस पर चेंज नहीं होता, और पाई माइनस करके आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते हो। कॉपी नहीं करना अभी, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, पहले मैं 3 या 4 क्वेश्चन समझाऊंगा फिर आप कॉपी करना आराम से। जैसे मैंने बोला tan x इज इक्वल टू √3। अब tan x √3 कब होता है भाई? tan x √3 होता है अपना tan π/3 पे, यानी x मेरा आ गया π/3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर है √3 पॉजिटिव। पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आपका आंसर आ चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी खत्म, इससे पंगे ले लेनी, इस एक्सिस पर चेंज होता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंट्री करनी है तो तरीका क्या होगा? आपका तरीका ये होगा कि आप पाई में कुछ ऐड करके घुस जाओ। पाई में अगर कुछ ऐड करोगे तो घुस सकते हो ना भाई। तो मैं इसे लिखूंगा tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/3, यानी आंसर इससे कट गया, x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू 4π/3। मतलब अगर आप tan π/3 कैलकुलेट करो और tan 4π/3 कैलकुलेट करो तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू √3। आप करके देख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना आप कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। देखते रहिए, अभी कॉपी नहीं करेगा कोई बच्चा, मैं अपने आप कॉपी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, cos x इज इक्वल टू √3/2। cos x इज इक्वल टू √3/2। cos x √3/2 कब होता है? π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो x आ गया π/6, पहला आंसर। और अपना जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव दे रखा है ना, +√3/2। पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका आंसर आ चुका है 30 डिग्री, बात खत्म। इस एक्सिस का इस्तेमाल करना नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका एक ही बचता है, यहां से ये होता है 2 पाई। अब ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो 2 पाई में माइनस होगा, तो आप सीधा लिख देंगे कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कॉस एक्स, कॉस से कॉस कट गया, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। आई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और, फिर चारों आप इकट्ठे कॉपी करना। सीकेंट x इज इक्वल टू 2, सेक एक्स 2 कब होता है भाई? सेक एक्स 2 होता है सेक 30 डिग्री पे, तो एक आंसर आ गया मेरा 30 डिग्री, बात खत्म। 30 पे होता है 60 पे, सॉरी। अब 60 में घुसने के दो तरीके, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट या फोर्थ सीकेंट का। ये एक्सेस तो आपको पंगे भी नहीं लेने इससे। अगर आपको इधर से इधर आना है, यानी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो 2 पाई में कुछ माइनस कर देंगे, 2 पाई में कुछ माइनस करेंगे, कुछ मतलब ये पाई बाय 3, तो आप लिख सकते हो सीकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6 में से 5 पाई बाय 3 आंसर, बात खत्म। समझ में आई बात? ये चारों पार्ट पहले आप कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी के नहीं है, 4th 5th क्वेश्चन, ये मैं अपने आप करा रहा हूं आपको अभी। कॉट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, अब नेगेटिव का केस आ गया। कॉट x इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाय 3 60 डिग्री पर होता है। अब बच्चे कहते हैं सर कॉट से कॉट काट दो, माइनस पाई बाय 3 आंसर। मैंने आपको बोला था आपको x की वो वैल्यूज ढूंढनी है जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। तो 0 से तो छोटा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हटाना है अपने को। देखिए नेगेटिव हटाने का तरीका,
आपको ये देखना है कि जो कॉट है, ध्यान से सुनिएगा, कॉट जो है नेगेटिव है ना, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? भाई सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है और फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है। यानी इस एक्सिस का रास्ता तो अपना बंद है। वैसे भी सेकंड में पहुंचने का तरीका है पाई में कुछ माइनस कर दो तो सेकंड में पहुंच जाओगे। तो पाई में माइनस कर देंगे कॉट पाई माइनस पाई बाय 3 और ये कॉट एक्स और नेगेटिव हट जाएगा। नेगेटिव क्यों हटेगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट से कॉट गया, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। बट ये तो एक आंसर आया, अपने को तो 2 आंसर निकालने, फोर्थ क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका, ये तो एक्सिस टूट चुकी है ये, यानी ऐसे चलना है आपको, एंटी क्लॉक कह रहा हूं, सॉरी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब 2 पाई में माइनस करेंगे तो फिर से कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 5 पाई बाय 3। आपको करना नहीं है, आपको सुनना है खाली। आई बात समझ में? अब देखिए फिर से 3-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 6, कॉसेकेंट एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। भाई -2 अपॉन √3 होता है 60 डिग्री पे। फिर कट नहीं सकता नेगेटिव के चक्कर में। अब आपको देखना है कॉसेक नेगेटिव कब कब होता है। आपका कॉसेक नेगेटिव होता है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हटा दो यहां से, इस एक्सिस का काम खत्म। भाई थर्ड में पहुंचने का तरीका, भाई पाई से ही पहुंच सकता हूं ना, ऐसे ऐसे चलने का मतलब है क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में चलना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी पाई में कुछ प्लस करेंगे, कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 3, यानी ये अपना कट कुट आके हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक गया, एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 4 पाई बाय 3। ये आ गया एक आंसर। अब आएंगे दूसरे आंसर पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका है 2 पाई में माइनस करके, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब 2 पाई में माइनस करना है। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी ये x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 5 पाई बाय 3। 2 आंसर आ गए। ठीक है, थर्ड देखिए, कॉपी नहीं करो, समझते रहो बस खाली। नेगेटिव के केस में आपको देखना है क्वाड्रेंट कौन से में एंट्री करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 7, tan x इज इक्वल टू -1। भाई tan x इज इक्वल टू -1 का मतलब हो गया माइनस tan पाई बाय 4। अब tan से tan काटना नहीं है, फिर से नेगेटिव का केस बन जाएगा। नेगेटिव के लिए tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? एक सेकंड में और एक फोर्थ में। इस एक्सिस को भूल जाओ। सेकंड में पहुंचने का तरीका यहां से, भाई ये तो है ही नहीं, यहीं से आ सकते हो। यहां से आ रहे हो मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हो, यानी पाई में कुछ माइनस करेंगे, यानी आप लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 4 tan x। तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये पहला आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? दूसरे वाला देखो, फोर्थ में पहुंचने का तरीका 2 पाई में माइनस करके। तो tan x इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। tan से tan कट गया, x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 रिड्यूस करके। ठीक है, इसके लिए 3 ही बहुत है। आप इन तीनों को कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि ये तो कॉन्सेप्चुअल था, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से आप कैसे जज कर सकते हैं। फटाफट से पहले आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद जजमेंट शुरू करेंगे।
देखिए ट्रिक से, ट्रिक के लिए आपको बस चीजों को थोड़ा सा समझना है। आपके पास तीन चीजें होती हैं, एक होगा पाई माइनस थीटा, दूसरा होगा पाई प्लस थीटा, और तीसरा होगा 2 पाई माइनस थीटा। जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो इसको समझ ले, ये 100% आ जाएगा। पाई माइनस थीटा का मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, पाई प्लस थीटा का मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब सुनिए जरा ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं बड़े आराम से इसे सॉल्व करूंगा, बड़े आराम से, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए जैसे कि मैंने बोला साइन एक्स आपको दिया हुआ है 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, साइन पाई बाय 3 पे 60 डिग्री पे होता है, नहीं होता ये, सॉरी पाई बाय 6 पर होता है। साइन से साइन कट गया, आपका आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। एक आंसर आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स अपने को पाई बाय 6 दिया हुआ है, अब मेरे को दूसरा आंसर निकालना है, वो इन तीनों में से किसी से निकलेगा। आप अपने आंसर को देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, आप यहां वैल्यू डालो, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 कितना आ रहा है, प्लस साइन पाई बाय 6। दूसरे वाले से साइन पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, इससे क्या आ रहा है, नेगेटिव। और तीसरे वाले से साइन पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 6, उससे क्या आ रहा है, फिर से नेगेटिव। अपने को नेगेटिव तो नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाला सबसे फर्स्ट वाला साइन पाई माइनस पाई बाय 6, साइन से साइन गया, एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। आई बात समझ में, मतलब पहला आंसर तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया और दूसरे आंसर के लिए आपने इन तीनों का सहारा लिया, इन तीनों में से कोई भी एक। अभी कॉपी नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब नेगेटिव कब होता है भाई, नेगेटिव होता है पाई बाय 6 पे। अब काटना तो है नहीं इसको, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकते, आपको बोला है मैंने। आपके पास ये तीन केस है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। आप दोनों सब जगह tan लगा देंगे। देखिए क्या, सबसे पहले पाई माइनस पाई बाय 6, उसके बाद tan, फिर tan पाई प्लस पाई बाय 6, फिर tan 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब देखिए इससे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, इससे थर्ड में, इससे फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, और इसमें फिर नेगेटिव। भाई अपने को इस बार पॉजिटिव नहीं लेना क्योंकि अपना क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में, यानी tan x हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 6। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। लेकिन 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 ये आपका दुश्मन है क्या, जो आपने इसको नहीं लिया, तो इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव तो ये भी दे रहा है ना। ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 6, मतलब tan x लिखा हुआ इक्वल टू में tan x, तो x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 11 पाई बाय 6। आप दोनों में से जो मर्जी मेथड अप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। फटाफट से कॉपी कर सकते हो। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 3.4 के। करिए कॉपी।
ये आपका रफ में जाएगा सारा। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan x इज इक्वल टू, कहता फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन tan x इज इक्वल टू √3। भाई tan x अपना √3 कब होता है? tan x अपना √3 होता है, देखिए tan 30 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री पे, यानी π/3। tan से tan गया, x इज इक्वल टू π/3, खत्म। आई बात समझ में? लेकिन अपने को दूसरा आंसर जो निकालना पड़ेगा वो या तो tan, पहले ट्रिक से बता रहा हूं, पाई माइनस π/3 हो सकता है, या फिर tan पाई प्लस π/3, या फिर tan 2π माइनस π/3। इन तीनों में से एक होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको दिख रहा है tan x आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव tan आपका सिर्फ और सिर्फ पाई प्लस π/3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी आप लिख देंगे tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/3, खत्म बात। आ रही बात समझ में? तो tan से tan उड़ गया, x इज इक्वल टू 4π/3, कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, sec x इज इक्वल टू 2। sec x 2 कब होता है? 60 डिग्री पे, π/3, तो x आ गया π/3, पहला आंसर। लेकिन sec पॉजिटिव कब होता है? इसमें कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। पॉजिटिव कब होता है sec? फोर्थ पे और फर्स्ट पे। फर्स्ट पे पॉजिटिव आ चुका है, फोर्थ की बारी है, इसको हटा देते हैं। फोर्थ में एंट्री करने का तरीका यही बचता है कि इससे यहां से आए, ऐसे यानी 2π में कुछ माइनस करेंगे, हम लिखेंगे secant x इज इक्वल टू sec 2π माइनस π/3। sec से sec गया 5π/3, खत्म। ये आंसर आ गया। आई बात समझ में? कॉपी कर सकते हो। ये सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन अभी नहीं सीखे आपने। जनरल सॉल्यूशन अलग होते हैं, उसमें फॉर्मूला लगता है, वो अलग चीज है। आप सिर्फ प्रिंसिपल निकालना सीख रहे हो अभी, उसमें लिखा हुआ है, जबकि प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकालने, हम दोनों निकाल देंगे। फटाफट से लिखो, आगे करता हूं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। कॉट नेगेटिव कब होता है? π/6 पे, 30 डिग्री पे। अब ये कट नहीं सकते, नेगेटिव है। नेगेटिव दो तरीके से होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका है कॉट π-π/6 इज नेगेटिव कॉट। कॉट π+π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/6 जिसे हम चाहिए, यानी दोनों लेंगे एक एक करके। कॉट π - π/6 और ये कॉट x, कॉट से कॉट गया, x इज इक्वल टू π - π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6। कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2π - π/6, ये भी गया, तो x इज इक्वल टू 12π - π/6 दैट इज इक्वल टू 11π/6। खत्म। ये दो आंसर आने चाहिए थे, आ गए। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। फोर्थ करेंगे। फोर्थ पार्ट, कॉसेकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। कॉसेक -2 कब होता है? कॉसेक पहले तो 2 कब होता है? माइनस कॉसेक π/6 पे, 30 डिग्री पे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करके और फोर्थ में एंट्री कर लो, या फिर आपके पास तीन तरीके थे, π - π/6 कॉसेक का, यानी माइनस ये प्लस होता है, π + π/6 नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉसेक 2π - π/6 भी नेगेटिव होता है। तो दोनों आंसर लेंगे हम। एक बारी लिखेंगे कॉसेक π + π/6, ये और ये गया, x इज इक्वल टू 7π/6। और एक बारी लिखेंगे कॉसेक x इज इक्वल टू कॉसेक 2π - π/6, कॉसेक से कॉसेक गया, x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 11π/6। आई बात समझ में? इस तरीके से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं। फटाफट से कॉपी कर सकते हो। आज की क्लास में हम वैसे इतना ही करेंगे, और क्योंकि अगली क्लास जब तक आप पहले पढ़ के नहीं आओगे तब तक मैं आगे करा नहीं सकता, तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे पहले पढ़ के आना, पहले कॉपी कर लो आप इसको। ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास। इतना पहले पढ़ के आना, क्योंकि आगे जो हमने जनरल सॉल्यूशन और जो मुश्किल वो आगे वाले क्वेश्चन करने हैं, गारंटी 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा उन 4-5 में से जो अगली क्लास में, तो अगली क्लास मिस भी मत करना। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। होमवर्क है, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आ जाओ, काफी है। ठीक है ना।
अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।